गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। जय हो गणेश भगवान जी। जय श्री राम भक्तों, जय माता की। सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राम। भक्तों, मेरा यूट्यूब चैनल भक्ति संगीत बाय ताराचंद्र के नाम से आपके सहयोग से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और सहयोगी बने श्री राम कार्य में। भक्तों, आज फिर एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने जो सच्ची और प्रेरणादायक है। श्री भक्तों, इस जन्मभूमि भारत में, इस धरती माँ की गोद में जो भी भक्त खेला, जो भी जीव इस संसार में आया, सब ने प्रभु का प्रेम, आशीर्वाद, वरदान पाया। चाहे थलचर हो या जलचर हो या फिर नभचर, पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, पुष्प इत्यादि सभी ने प्रभु के देख रेख में अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल पाया। जय श्री राम भक्तों, ऐसी एक घटना रामायण काल के त्रेता युग की है, जब प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। भक्तों, पंचवटी में अचानक एक दिन शूर्पणखा का आगमन होता है और श्री प्रभु राम जी का सुंदर मुख देखकर वो लालायित हो जाती है उनसे विवाह करने के लिए, तथा प्रभु श्री राम के सम्मुख शूर्पणखा प्रस्ताव रखती है अपने विवाह का। मगर प्रभु श्री राम अपने एक पत्नी व्रत में बंधे होने के कारण शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और इस बात से क्रोधित हो राक्षसी शूर्पणखा सीता माता पर झपटती है। और जब ये श्री लक्ष्मण जी ने देखा तो श्री लखन जी अपने धनुष के तीर से शूर्पणखा के नाक पर वार करते हैं और उसकी नाक कट जाती है। अपना ये अपमान सहन नहीं होता शूर्पणखा से और वो प्रभु श्री राम जी से बदला लेना चाहती है। अपने भाई रावण के पास जाती है और सीता का हरण करने के लिए कहती है। इसके बाद जो भी होता है भक्तों, आप सबको पता है। तो मुख्य बिंदु पर मैं आता हूँ। तो भक्तों, जब सीता माता रावण के चंगुल में आती है तो माँ जो है अपने आप को बचाने के लिए बहुत प्रयास करती है, इधर उधर भागती है ताकि दुष्ट रावण उनको पकड़ नहीं सके, मगर वो सारे प्रयासों में विफल रहती हैं। सीता माता भागते भागते एक बेरी की झाल पर आ जाती हैं जहाँ उनका आंचल फंस जाता है और भक्तों, जोर से झटकने पर सीता माँ अपने आंचल को जोर से झटकती है और जिसके कारण उनका आंचल का टुकड़ा जो है बेरी की वृक्ष पर अटक जाता है और सीता माता जो है आगे भागती हैं। मगर कहाँ दुष्ट रावण पुष्पक विमान पर और माँ सीता निसहाय बिना साधन के तो जो है वो रावण के हाथ आ जाती हैं। इधर प्रभु श्री राम जी और लखन जी जनक नंदिनी सीता माता को ढूंढते ढूंढते कुटिया में आते हैं, मगर वहाँ सीता मैया को नहीं पाकर श्री राम प्रभु दुखी होते हैं और उन्हें आभास हो जाता है कि अब जनक नंदिनी का मिलना असंभव है। फिर भी दोनों भाई सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते प्रभु श्री राम उस बेरी वृक्ष तक जा पहुँचते हैं जहाँ सीता माता का आंचल का टुकड़ा फंसा था। श्री राम प्रभु ये देख बहुत खुश होते हैं और भाव विभोर होकर बेरी वृक्ष के पास जाते हैं
और जनक नंदिनी सीता जी का वो आंचल का टुकड़ा अपने हाथ में लेते हैं और बेरी वृक्ष को सहलाते हैं, पुचकारते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने जनक नंदिनी की खोज में जो मेरी सहायता की है, यानी इस मार्ग से जनक नंदिनी गई है, इस आंचल के टुकड़े से बताया है, उसका मैं ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हमेशा फलते फूलते रहना, सदा हरे भरे रहना। तो भक्तों, बेरी के वृक्ष को भी भगवान श्री राम जी ने यह आशीर्वाद दिया। इसी आशीर्वाद को आज भी हमारे दादा दादी, माता पिता हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं त्योहार पर कि सदा बेरी के वृक्ष की तरह फलते फूलते रहना। जो भी तुम्हें कोई हानि पहुंचाएगा तो तुम्हें उस हानि का नुकसान होने के बजाय और भी लाभ होगा, दोगुना लाभ होगा। यही वरदान प्रभु श्री राम जी ने उस बेरी के वृक्ष को भी दिया था। और वही बेरी के फल को माता शबरी अपने कुटिया में श्री राम प्रभु और लखन भैया को देती है। तो भक्तों, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। एक बेरी के वृक्ष लताओं ने भी प्रभु श्री राम जी से वरदान पाया और हम तो इंसान हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। मात्र श्री राम कहने से कलयुग से जो है हम पाप से मुक्ति पा सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। अब तो कोई साधन नहीं भी हो, बैठे बैठे भी आप श्री राम जी का नाम जपिए, श्री राम श्री राम श्री राम करके। तो भक्तों, बाकी तो जो है प्रभु की ही कृपा है, वो कहाँ को हमें ले जाएंगे। लेकिन जैसी राह वैसी चाह, जैसी चाह वैसी राह।